कंज्यूमर प्रोडक्ट राइट इशू अपडेट। तो यहाँ देख सकते हैं आज का जो इसका क्लोजिंग प्राइस है 1258 का 4.42% यहाँ पर उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है फ्रेंड। एंड यहाँ आज बहुत बड़ा अपडेट आया है, अनाउंसमेंट आया है, देखिए आज के दिन में अबाउट राइट इशू। तो फ्रेंड राइट इशू का सबसे पहला चीज, ये राइट इशू होता क्या है फ्रेंड, तो यहाँ पर कंपनी जो रहता है राइट इशू के थ्रू फंड इकट्ठा करती है, रेस करती है। तो राइट इशू का देखिए जो फंड जो कितना इकट्ठा करेगी वो है 3000 करोड़, 3000 करोड़ यहाँ पर फंड रेस करने वाली है। देखिए कितने शेयर्स यहाँ पर कंपनी राइट इशू के थ्रू देख सकते हैं यहाँ पर मौका दे रही है, तो 3,66,47,492 राइट इक्विटी शेयर्स, जिसका वैल्यू अगर आप एग्रीगेट जोड़ दीजिएगा तो 2,997.77 करोड़ का रहा है, अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ का राइट इशू का साइज बताया जा रहा है। इशू का प्राइस फिक्स किया गया हुआ है 818 के प्राइस से फिक्स किया गया है, यानी कि फ्रेंड आप इतने सस्ते में शेयर को खरीद सकते हैं। अभी इसका प्राइस चल रहा है 1258 चल रहा है, 1258 का चल रहा है, यानी लगभग 30 से 35% डिस्काउंट में आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। और उसके लिए आपको इस शेयर को रिकॉर्ड डेट तक रखना पड़ेगा। 27 जुलाई इसका रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया, 27 जुलाई 2024 का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। एंड यहाँ पर देखिए राइट इशू जो है ये ओपन कब होगा, तो 5 अगस्त 5 अगस्त 2024 को ये विंडो ओपन होगा, क्लोज हो जाएगा 19 अगस्त 2024, यानी कि फ्रेंड इस टाइम फ्रेम में आप राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो है राइट एंटाइटलमेंट रेशियो एंड फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट के बारे में यहाँ कंपनी ने अपडेट दिया है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि फॉर एवरी 26 फुली पेड इक्विटी शेयर, यानी कि फ्रेंड अगर आपके पास 26 शेयर है, 26 शेयर हैं, तो आप जो रहता है एक शेयर 1 राइट इक्विटी शेयर्स के लिए आप एलिजिबल है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब है कि अगर आप 26 शेयर अगर आप रखते हैं रिकॉर्ड डेट तक, तब आप 1 आरई शेयर के लिए आप एलिजिबल है, आप एक शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं राइट इक्विटी शेयर्स के लिए। एंड उसका रिकॉर्ड डेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, एलिजिबल शेयर होल्डर्स लेस देन 26, अगर 26 अगर आप कम शेयर रख रहे हैं, आर नॉट इन मल्टीपल ऑफ 26 या फिर मल्टीपल ऑफ 26 नहीं है, देन फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट ऑफ सच एलिजिबिलिटी इक्विटी शेयर शैल बी इग्नोर्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। अगर आप 50 शेयर मान लीजिए अपने 50 शेयर यहाँ पर खरीद के रखा, तो 26 शेयर इसके लिए तो आप एक के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन जो रिमेनिंग जो बचेगा उसमें आपके पास मात्र रहेगा 24 शेयर, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहिएगा। तो इसलिए कंपनी का कहना है कि आप मल्टीपल ऑफ 26 में इसको रखने की कोशिश कीजिए। मल्टीपल 26 यानी कि 26 शेयर रखिए या फिर आप 52 से रखिए, 52 रखिए, इसके मल्टीपल में आप रखिए, तब आप उतने शेयर के लिए आप एलिजिबल रहेगा। उसके अलावा बहुत सारे और अपडेट यहाँ पर फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट को लेकर के आप यहाँ पर इसको रीड आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड राइट इशू से रिलेटेड जो भी डाउट है, जैसे राइट इशू होता क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, इन सभी चीजों को चलिए चेक करते हैं। फ्रेंड व्हाट इज राइट इशू, वाई राइट इशू एंड हाउ टू अप्लाई फॉर राइट इशू, इन सभी चीजों को भी चेक करने वाले हैं। सो फ्रेंड व्हाट इज राइट इशू, राइट इशू होता क्या है, तो फ्रेंड ये एक तरह का कॉर्पोरेट एक्शन है जहां पर कंपनी आपको ऑफर करती है एडिशनल शेयर्स, आपको एडिशनल शेयर्स खरीदने का मौका देती है। सबके लिए नहीं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो भी शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड तक मेंटेन करके रखेंगे, उन्हें ये मौका मिलता है, एडिशनल शेयर खरीदने का मौका मिलता है थ्रू राइट इशू बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी होल्ड। तो जो एंटाइटलमेंट रेशियो कंपनी बनाती है उसके अनुसार आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। एंड दैट टू आप जब खरीदेगा इसको तो ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, या फिर जो मार्केट प्राइस अभी जो चल रहा है उससे आपको काफी डिस्काउंट में शेयर अवेलेबल रहता है, आपको खरीदने का मौका मिलता है। एंड दैट टू एक पर्टिकुलर विंडो रहता है कि इस इशू ओपन डेट एंड क्लोज डेट रहता है, उसमें ही आप इसको खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, कंपनी राइट इशू लाती क्या है, तो पर्पस ऑफ राइट इशू कुड बी टू फंड न्यू प्रोजेक्ट, रिड्यूस डेट, रिस्ट्रक्चर इक्विटी कैपिटल बेस। तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, कंपनी में कर्ज खत्म करने के लिए, या फिर रिस्ट्रक्चर करने के लिए, अपनी इक्विटी कैपिटल बेस को रिस्ट्रक्चर करने के लिए राइट इशू लाती है। अब है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे। तो दो प्रोसेस हो गया, एक तो हो गया आपका ऑनलाइन मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा है हु कैन नॉट अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि ऑफलाइन मेथड से आप अप्लाई कीजिएगा। तो ऑनलाइन मेथड आपको क्या चेक करना है कि आप सबसे पहले चीज चेक कीजिए कि आपका बैंक जो रहता है क्या आसबा को सपोर्ट करता है, आसबा यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट प्रोसेस को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। अगर आपका बैंक सपोर्ट करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक आईपीओ, जैसे आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। अब है जिनका बैंक आसबा को सपोर्ट नहीं करता या ऑफलाइन मेथड से अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी ऑफलाइन के लिए क्या है कि सबसे पहला चीज कि कंपनी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर जो रहता है आपको सेंड किया करेंगे कंप्लीट कॉम्पोजिट एप्लीकेशन फॉर्म वाया कुरियर। आपको उस फॉर्म को फिल करना है एंड सबमिट कर देना है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक में, बैंक ब्रांच में आपको सबमिट कर देना है। ये हो गया। उसके अलावा है कि आप फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रॉम बीएसई एंड एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए लिंक इसका यहाँ पर दिया गया है। एंड उसके अलावा जो रहता है राइट इशू डिटेल, जो भी डिटेल जो रहता है अबाउट राइट इशू रेशियो,
बुक क्लोजर डेट विल बी मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्स द फॉलोइंग डिटेल। तो जो भी डिटेल है अभी हम लोग उसको चेक करने वाले हैं कि क्या क्या डिटेल मांगता है। तो सबसे पहले चेक और डीडी डिटेल मांगेगा नॉन असबा के कंडीशन में, तो उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। सेलेक्ट एनएसडीएल इफ डीपी स्टार्ट्स विद आईएन। अब उसमें आपको सेलेक्ट करना रहेगा कि एनएसडीएल है कि सीडीएसएल है। अगर एनएसडीएल है तो आपको स्टार्ट होगा, जो डिटेल रहेगा आईएन स्टार्ट करेगा, लिखा हुआ रहेगा आईएन। और अगर सीडीएसएल रहेगा उसमें डीपीआईडी जो रहेगा वो स्टार्ट करेगा नंबर, न्यूमेरिक रहेगा। ओके, अब है पैन नंबर। द अकाउंट, इफ द अकाउंट इज जॉइंट द पैन ऑफ सेकंड होल्डर शुड आल्सो बी फिल। तो जॉइंट है तो दोनों का पैन फिल कीजिए। डीपी डिटेल, तो डीपीआईडी एंड बेनिफिशियरी कैन बी फाउंड अंडर द प्रोफाइल सेक्शन ऑफ कंसोल, जरूरत की नहीं है। एंड सिग्नेचर रहेगा, सिग्नेचर बोथ अकाउंट होल्डर इफ इट इज जॉइंट। अगर जॉइंट अकाउंट है तो दोनों को आप साइन कीजिए एंड फॉर्म को फिल कीजिए एंड सबमिट कर दीजिए SC/SB ब्रांच में। तो फिर ये कंप्लीट अपडेट है ऑफलाइन मेथड के लिए। ऑनलाइन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि वेयर कैन आई अप्लाई फॉर द राइट इशू। तो फ्रेंड राइट RTA जो रहता है, एग्जैक्ट लिंक जो रहेगा अपने वेबसाइट में डालेगी, वो लाइव हो जाएगा। एंड सेम गोज फॉर द बैंक विच विल सपोर्ट द इशू। तो ऑनलाइन मेथड में जैसे मैंने बताया बैंक सपोर्ट करेगा, तो आसबा को सपोर्ट करेगा, तो लिंक अवेलेबल रहेगा बैंक ऑनलाइन में, आप उसको ऑनलाइन में अवेलेबल रहेगा, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब है कैन आई सेल द शेयर्स ऑन द रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट एंड स्टिल गेट द राइट इशू बेनिफिट। क्या मैं इसको सेल कर दूंगा रिकॉर्ड डेट एक्स डेट में तो फिर भी एलिजिबल हूं राइट इशू बेनिफिट के लिए? तो यस फ्रेंड, यू आर एलिजिबल इफ यू हैड द शेयर्स इन योर होल्डिंग ऑन द रिकॉर्ड डेट। अगर रिकॉर्ड डेट में आपके पास है, अगर आप बेच भी देते हैं रिकॉर्ड डेट में एक्स डेट में, देन ऑल्सो इवन इफ यू सेल ऑन द रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट, यू आर स्टिल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द राइट्स। सो फ्रेंड, ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग राइट इशू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।